गाइस, आपको पता है आज की वीडियो में क्या है? नहीं पता? तो वीडियो देख लो और लाइक करना और सब्सक्राइब भी और शेयर भी। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और मेरा नाम है गार्गी उपाध्याय। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 6 बिकॉज बहुत टाइम हो गया हम लोग कोई भी सिलेबस शुरू नहीं किए क्लास 6 का। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं गेटिंग टू नो प्लांट्स और ये है साइंस में बायोलॉजी एंड यस। तो ये गेटिंग टू नो प्लांट्स नेम तो बहुत कॉमन है, पर इसमें जो जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाली चीज़ें हैं सारी, पर इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा कॉमन है, बट जो आप आगे पढ़ेंगे वो बहुत ज़्यादा अच्छा और न्यू है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम आज की वीडियो में हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या करने जा रहे हैं, और मैंने सोचा बिकॉज ये वाला चैप्टर बहुत ही बड़ा है, इसीलिए मैं इसके पार्ट्स बनाऊंगी। तो इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट वेरियस काइंड्स ऑफ प्लांट्स, द मेन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, द different functions of the parts of a plant, some unusual plants such as insectivorous plants, algae and fungi. ओके, तो गाइस इसमें एक फैक्ट भी है, बीकन्स ऑफ साइंस। The Royal Botanical Garden at Kew near London were made by Sir Joseph Banks in 17th century by collecting plants from around the world. तो इसमें क्या है, जो द रॉयल मतलब कि इसमें एक फैक्ट है कि सर जोसेफ बैंक्स ने 17th सेंचुरी में बनाया था एक बोटानिकल गार्डन। ओके, अब चलिए हम आप लोग पढ़ना शुरू करते हैं। ओके, a wide range of plants are found around us. Some plants are small and some are very big, while some are just patches of green on the soil. मतलब कि एक बहुत वाइड रेंज है, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं हम लोग फाउंड करते हैं प्लांट्स में। और कुछ प्लांट्स होते हैं इतने छोटे छोटे होते हैं कि हमें दिख नहीं पाते ग्राउंड में, और कुछ बहुत बड़े होते हैं। ओके, अब नॉट ऑल द प्लांट्स हैव ग्रीन लीव्स, मतलब कि बहुत सारे प्लांट्स के पास हरी लीव्स नहीं होती है, हरी पत्तियां नहीं होती हैं। देयर आर अदर विच हैव रेडिश वंस। आपने देखे होंगे कुछ होती है जो कलरफुल होती है, कुछ होती है रेडिश होती है। दे हैव फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, शेप्स एंड साइजेस। Weak plants can be divided into 4 groups depending on the size and the type of stem. ठीक है, यहाँ पे 5 है पर इसमें 4 लिखा है, आई डोंट नो। चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। ओके, इसमें 4 इसीलिए लिखा है क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, ट्री है, shrubs, herbs एंड क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। तो इसमें 4 इसीलिए लिखा है क्योंकि हम लोग क्रीपर और क्लाइंबर्स को थोड़ा एक ही साथ मानते हैं। ओके, अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो आप लोग एक चीज़ समझ लीजिए कि इसमें सबसे ज़्यादा पॉइंट्स लिखने हैं लाइन में। तो अब मैं जितनी चीज़ें बताने जा रही हूँ आप वो सब पॉइंट्स में लिखिएगा। और देखिए, आप लोग एक फ्लो चार्ट बनाइएगा ये वाला टाइप्स ऑफ प्लांट्स का। पहले आप लोग लिखेंगे टाइप्स ऑफ प्लांट्स। मैं यहाँ पे आपको एक फोटो दे देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो पहले हम लोग लिखेंगे हेडिंग में टाइप्स ऑफ प्लांट्स, देन दी 4 टाइप्स। आप 5 भी लिख सकते हैं, अगर लिखना है तो 5 आप लिख लीजिए, 4 है तो 5 लिख लीजिए। और फिर जब आप लोग लिख लेंगे उसके बाद में आपको अब जो बताने जा रहे हैं आपको अब वो लिखना है पॉइंट्स में। ओके, तो हमारा फर्स्ट हेडिंग है ट्रीज, पेड़। ट्रीज आर वेरी बिग एंड टॉल प्लांट्स, वो सब बहुत बिग और टॉल प्लांट्स होते हैं।
They have a hard and thick brown stem called trunk. अब ये सुन लीजिए पहले, जो ट्रीज होती है तो ट्रीज में आपको दिखता है कोई ब्राउन कलर की चीज होती है नीचे जो बहुत मोटा होता है, जैसे कि एलिफेंट की जो ट्रंक होती है बहुत मोटी होती है, बहुत हेल्दी होती है, बहुत ह्यूज होती है। वैसे ही ट्री का जो वो होता है ब्राउन स्टेम होती है, उसको हम लोग कहते हैं ट्रंक। ओके, वो होती है ट्रंक। अब स्टेम हैव ब्रांचेस एट सर्टेन हाइट्स अबव द ग्राउंड। जो स्टेम होती है, जो ट्रंक है, उसकी ना बहुत सारी ब्रांचेस होती है जिसमें पत्तियां उगती है, जो ग्रीन ग्रीन दिखता है ना आपको, वो उसमें पत्तियां उगती है अबव द ग्राउंड, ऊपर ग्राउंड। और जो ट्रीज होते हैं वो बहुत साल जी सकते हैं। ट्री लिव फॉर मेनी ईयर्स। अब ये कोई एक पर्टिकुलर ईयर नहीं है कि कितने साल जी सकते हैं, लाइक बहुत साल जी सकते हैं। एक ट्री है गाइस, मैं आपको बताती हूँ, लाइक वो ट्री तो अभी तक जी रहा है, लाइक बहुत मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही साल जी है वो ट्री तक। गाइस अभी तो नहीं मिल रहा, पर जब भी मिलेगा मैं आपको बता दूंगी, नेक्स्ट पार्ट में भी बता सकती हूँ या इस पार्ट में भी। तो इस ट्रीज में एग्जाम्पल्स हैं बैनियन ट्री, नीम ट्री, मैंगो ट्री, गुलमोहर एंड जामुन ट्री। जो जामुन होते हैं ब्लैक ग्रेप्स जो होते हैं, ब्लू ग्रेप शायद है, काला जामुन वही वाला। ओके, तो दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रीज। अब आप इसको पॉइंट्स में लिख लीजिए। पहले आप लोग लिखिए कि दैट इज अ बिग, देन आपको जो जैसे लिखना है आप लिख सकते हैं। ओके, देन श्रब्स। व्हाट आर श्रब्स? These are medium sized bushy plants. ये सब एक लाइक मीडियम साइज की होती है ये सब। और बुश आपने देखी होगी, बुश आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं, एक फोटो भी लगा दूंगी। बुश कैसे होती है, ऐसी। और श्रब्स कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं। ठीक है, तो ये बुशी प्लांट्स होते हैं, मीडियम साइज्ड बुशी प्लांट्स होते हैं। दे हैव मेनली वुडी बट थिन स्टेम। मतलब कि वो सब वुड से तो बने रहते हैं, वुडी तो होते हैं, पर उनकी बहुत पतली स्टेम होती है। ठीक है, दी ब्रांचिंग बट थिन स्टेम, ब्रांचिंग बट नियर द बेस। ये सब जो ब्रांचेस इनकी होती है, वो ब्रांच तो होती है, जैसे कि ट्री तो ऊपर उनकी ब्रांचेस होती है, पर इनकी ब्रांच नीचे होती है, मतलब कि ग्राउंड के नियर द बेस, ग्राउंड के थोड़े से ऊपर में। और इनकी स्टेम्स जो होती है ना, वो बहुत हार्ड होती है, पतली तो होती है पर वो बहुत हार्ड होती है, तोड़ने में थोड़ी मुश्किलें आती है। और श्रब्स बहुत साल ये भी जी सकते हैं। और इनकी एग्जाम्पल्स हैं रोज, हीना। अब हीना क्या होता है, जो मेहंदी हम लोग हाथ पे लगाते हैं ना, वो होती है हीना, उसी से मेहंदी एक्सट्रैक्ट होती है, हीना से। जैस्मिन एंड कॉटन। ओके, दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ श्रब्स। ओके गाइस, तो अब है हर्ब्स। हर्ब्स तो सबको पता है, हर्ब्स मतलब कि सबको पता है हर्ब्स क्या होती है, पर मैं बता ही देती हूँ। हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स विथ सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम। मतलब कि हर्ब्स ना बहुत छोटे छोटे और क्यूट क्यूट से प्लांट्स होते हैं, यहाँ पे फोटो लग जाएगी, और वो सब सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, एंड दे हैव ग्रीन स्टेम, उनकी ग्रीन स्टेम होती है। They are usually short and may not have many branches. जो herbs होते हैं वो सब छोटे तो होते हैं, पर उनकी उतनी ब्रांचेस नहीं होती जितनी herbs और shrubs और trees की होती है। They have a lifespan of ranging from a few months to a year. जो हर्ब्स होती है उनका जो लाइफ स्पैन होता है, लाइफ स्पैन क्या होता है, कितने दिन या साल या महीने वो लोग जी सकते हैं। तो ये सब जी सकते हैं कुछ महीनों के लिए या कुछ साल के लिए, लाइक पर्टिकुलर नहीं है, कुछ महीने हो सकते हैं या कुछ साल हो सकते हैं। ओके, अब इसके एग्जाम्पल्स हैं कि पैडी, ग्रास, स्पिनेज एंड मस्टर्ड आर द एग्जाम्पल ऑफ हर्ब्स। ओके, अब क्रीपर्स आर वेरी वीक प्लांट्स। जो क्रीपर्स होते हैं वो बहुत वीक प्लांट्स होते हैं, और ये सब ना दे कैन नॉट स्टैंड अपराइट एंड स्प्रेड ऑन द ग्राउंड। वो सब ना मतलब कि खड़े नहीं हो सकते बाकी प्लांट्स की तरह, वो सब ना जमीन पर ही उगते हैं। ठीक है,
वाटरमेलन और पंपकिन आर दी कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ इट. ये सबको पता है वाटरमेलन और पंपकिन ही कॉमन एग्जाम्पल है. Climbers are also very weak plants. They need some nearby support to climb on the wall. Example are grapevine, PEA and money plant. Okay? और जो क्रीपर्स और क्लाइंबर्स होते हैं वो सब सीजनल पार्ट्स होते हैं, क्योंकि वाटरमेलन आप लोग गर्मी में खाते हैं ना, थोड़ी ना ठंडी में खाते हैं. ये हम लोग पंपकिन तो हम लोग लाइक मुझे ये नहीं पता पंपकिन कब होते हैं, पर हाँ होते हैं. और मनी प्लांट तो सीजनल है, लाइक मनी प्लांट तो हमेशा ही रहता है. तो उसका एक साइन होता है मनी प्लांट का एक सीजन में, पता नहीं कौन सा, शायद वो ठंडी में उसकी ना येलो लीव्स हो जाती है, तो उसका मतलब होता है कि वो उतना उग ही सकता है, बस उतना ही हो सकता है. ओके, अब देखो, अब पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. ओके, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट क्या है? यू नो दैट एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स हैव सर्टेन बॉडी पार्ट्स. जो हम सबके बहुत सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आईज, नोज, माउथ, बहुत सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, पता नहीं, टाइम नहीं है. ओके, विच परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. वो सब डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, जैसे कि लंग्स किसके लिए यूज होता है ह्यूमन में? सांस लेने के लिए. और स्टमक किस लिए होता है? डाइजेशन प्रोसेस करने के लिए. ओके, आप देखो. एंड इन द सेम वे प्लांट्स ऑल्सो हैव मेनी पार्ट्स टू कैरी आउट डिफरेंट फंक्शंस. प्लांट्स के पास भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, पार्ट्स होते हैं करने के लिए. आप देखिए, आपको एक यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा होगा. लुक एट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ टिपिकल प्लांट शोन हियर. These parts together form the two system. ये जो आपने एक पिक्चर देखी है अभी दिख रही होगी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स की, ये सब इसके मतलब कि ये पूरा ये जितने पार्ट्स है ये सब टू सिस्टम करते हैं. फर्स्ट इज शूट सिस्टम and second is root system. Shoot and root system. Okay, the parts that remain under the ground is a root system. root क्या होती है? जड़ें होती है. देखिए, आपको दिख रहे हैं जड़ें, ऐसे ऐसे जड़ें एक वो होती है रूट सिस्टम. और शूट सिस्टम ग्राउंड के ऊपर वाली है. जो ग्राउंड के अंदर होती है वो होती है रूट सिस्टम. जो ऊपर होती ग्राउंड के ऊपर होती है वो होती है शूट सिस्टम. इतना इजी से आपको बस याद करो. अब रूट सिस्टम में भी टू सिस्टम आ जाते हैं. इसका भी फ्लो चार्ट आपको बनाना पड़ेगा, या दिख जाएगी फोटो बाद में लास्ट में. तो रूट सिस्टम के भी दो रूट सिस्टम होते हैं. नहीं, रूट सिस्टम के भी दो पार्ट्स होते हैं. एक होता है टैप रूट और एक होता है फाइब्रस रूट सिस्टम. अब टैप रूट क्या होता है? इन सच system our main root is called the primary root, grows vertically down into the soil. When a seed germinates, giving rise to many smaller roots called lateral, the main root is very thick. Okay, तो इसमें क्या कह रहे हैं कि मेन रूट कॉल्ड दी प्राइमरी. जो मेन रूट होती है उस प्लांट की वो उसको कहते हैं प्राइमरी रूट. ठीक है, और ये सब क्या होती है? वर्टिकली ग्रो होती है पर डाउन दी सॉइल. ऐसे जैसे कि ये जैसे कि छोटा सा सीड है तो इसके वर्टिकली यहाँ ग्राउंड के नीचे ग्रो होंगी ये सब. ठीक है, अब देखो, व्हेन द सीड जर्मिनेट्स, मतलब कि जब वो सीड एक प्लांट के रूप में होता है, उसका प्रोसेस जो होने लगता है, स्मॉलर रूट्स कॉल्ड लेटरल रूट्स. जो स्मॉल रूट्स होती है वो सब होती है लेटरल रूट्स. द मेन रूट इज वेरी थिक. थिक क्या होती है? बहुत मोटी होती है मेन रूट. प्लांट्स सच एज कैरेट, रेडिश, बीन, सनफ्लावर, मस्टर्ड हैव टैप रूट्स. ठीक है, आप देखिए फाइब्रस रूट में तुरंत आपको समझा दूंगी बिना पढ़े. देखिए फाइब्रस रूट क्या होती है? there is no main root in the fibrous root and the fibrous root have cluster of fibers in it. अब cluster क्या होता है? जैसे कि गेहूं में क्या होता है? गेहूं थोड़ी ना रेडिश की तरह नीचे उगता है. गेहूं तो ऐसे छोटे छोटे बीज होते हैं ना उसके, तो वो होता है क्लस्टर ऑफ फाइबर्स. ठीक है, वही होता है. और उसके एग्जाम्पल्स है ग्रास, वीट,
ऑनियन, राइस एंड एक्सेट्रा। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपको एक इन्फो जोन दिख रहा है। एक सबसे अच्छे कि मार्शेस में प्लांट्स ग्रो होते हैं, उसको कहते हैं मैनग्रोव, और वो सब होते हैं ब्रीथिंग रूट्स दे हैव, और इनका नाम है फिनियोमेटोफोरस। आप ही प्रोनाउंस कर लीजिएगा, ये लिखिए स्पेलिंग। ओके, अब फंक्शंस ऑफ रूट्स। They fix the plant firmly in the soil. They absorb water and nutrients from the soil. वो सब nutrients absorb करते हैं. Every root has many tiny roots called root hair. अरे roots अब देखिए, जैसे कि ये roots है तो इसके छोटे छोटे बाल होते हैं। आप देखे होंगे, अगर आपको देखना है कि आप एक पौधे को ऐसे निकालिए और आपको roots दिख जाएंगे, ठीक है। पर अगर वो आपका यूज़फुल है, आपको बहुत ज़्यादा प्यार है प्लांट से, तो आप प्लीज़ मत निकालिएगा, आप लोग गूगल पे सर्च कर लीजिए, मिल जाएगा, ठीक है। वाटर एंड मिनरल्स एंटर द रूट हेयर, दे आर कैरीड टू द स्टेम थ्रू द मेन रूट। ओके, तो ये सब ही है इसमें लिखा। अब गाइस, अब शूट सिस्टम में आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि शूट सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें आ गई, मैं तो थक ही गई, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए आपको वो बाद में पता चलेगी। और तब तक के लिए थैंक यू गाइस। और हाँ गाइस, मैं ट्राई करूँगी कि आपको सारी मतलब कि बुक की इस अभी तक जितने पार्ट किए हैं उन सब की आपको PDF बना के, और हाँ PDF की लिंक होगी इन द डिस्क्रिप्शन में, ट्राई करूँगी, देखते क्या होता है, ठीक है। थैंक यू फॉर गाइस एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद माई वीडियोज़। आज पता नहीं क्या हो गया, शेयर माई वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ओ गाइस, थैंक यू सो मच, आपने 52 सब्सक्राइबर्स कर दी, थैंक यू गाइस। ओके गाइस, तो बाय बाय।